बच्चों अगले पद्यांश की व्याख्या देखिए। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बच्चों प्रस्तुत पद्यांश के देख लीजिए प्रसंग। प्रसंग में मैथिलीशरण गुप्त जी पंचवटी का वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको। तो पंचवटी में दूर दूर तक फैली हुई चांदनी का वर्णन करते हुए मैथिलीशरण गुप्त जी कहते हैं कि देखिए शब्दों के अर्थ भी देख लीजिए आप। स्वच्छंद माने होता है स्वतंत्र। निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध निशा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शांत, सन्नाटा। निशा माने रात। और गंधवा, गंधवा माने क्या होता है? हवा। सुमंद माने क्या होता है? धीरे धीरे। निरा आनंद माने होता है आनंद रहित। नियत नटी, नियत नटी होता है नियत रूपी नर्तकी, प्रकृति रूपी नर्तकी। एकांत माने अकेले। बाकी आइए इसकी व्याख्या देखिए। कविवर मैथिलीशरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी में क्या ही स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ माने श्वेत, सफेद। पंचवटी में श्वेत चंद्रमा की क्या फैली हुई है? चांदनी चारों दिशाओं में या चारों ओर क्या हुआ है? फैली हुई है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरा आनंद कौन दिशा। और हवा, आगे देखिए, क्या ही निस्तब्ध निशा। और रात बिल्कुल शांत और सुनसान है। और हवा भी कैसी है? हवा जो है स्वच्छंद सुमंद, हवा भी कैसी बह रही है? स्वतंत्र गति से धीरे धीरे बह रही है। इस समय निरा आनंद है कौन दिशा। इस समय सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। लेकिन शांति के इस वातावरण में प्रकृति की देवी, नियत रूपी जो नर्तकी है, प्रकृति की जो देवी है, उसके कार्य नियमित रूप से, उसके कार्य जो है, उसके कार्य काम, कार्यकलाप, क्रियाकलाप या काम अब भी जो है बंद नहीं है। वह नियमित रूप से क्या है? चल रहे हैं। लेकिन पर कितने एकांत भाव से, लेकिन ये कार्य अकेले और शांत चुपचाप से हो रहे हैं। मुझे देख लीजिए काव्य का सौंदर्य। तो भाषा कैसी है आपकी? साहित्यिक खड़ी बोली है। रस शांत रस है। गुण प्रसाद है। छंद जो है मात्रिक छंद है। अलंकार जो है इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अब अगली जो है, आइए अगले पद्यांश की व्याख्या देखिए। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सब के सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर मैथिलीशरण गुप्त जी लक्ष्मण के द्वारा, लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? जो कि पंचवटी में वह जो है एक कुटिया के जो है सामने बैठे हैं और उस कुटिया के वे क्या है? पहरेदार हैं। उस समय रात का समय है और लक्ष्मण अपने मन में उस समय प्राकृतिक सौंदर्य का अनुमान कर रहे हैं। और इस पद्यांश में लक्ष्मण के द्वारा ही जो है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। लक्ष्मण, पहले तो शब्दों का देख लीजिए। वसुंधरा माने होता है पृथ्वी, शून्य माने आकाश, और रवि माने होता है सूर्य,
श्याम माने सांवला, और विरामदायिनी, विरामदायिनी क्या होता है? आराम देने वाली। अब आप देखिए इसकी व्याख्या। लक्ष्मण सोचते हैं कि रात में, लक्ष्मण सोच रहे हैं कि रात में सबके सोने पर, सबके सो जाने पर प्रकृति क्या करती है? ये जो है, फिर से देखिए, लक्ष्मण सोचते हैं कि रात में सबके सो जाने पर पृथ्वी, पृथ्वी क्या करती है? वसुंधरा, पृथ्वी क्या करती है? चारों ओर ओस रूपी मोतियों को फैला देती है। रात्रि में जब सब सो जाते हैं तो उस समय जो पृथ्वी है ओस रूपी मोतियों को फैला देती है, बिखरा देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जैसे ही रात समाप्त होती है और जब प्रातः काल होता है और सूर्य उदय होता है, तब क्या होता है? तो वह इन मोतियों को क्या करता है? सूर्य इन मोतियों को क्या करता है? बटोर कर अपने गोदी में भर लेता है, इसको इकट्ठा कर लेता है, एकत्र कर लेता है। तात्पर्य है कि उनको सदा सवेरा, जब प्रातः काल होता है तो सूर्य क्या करता है? उन ओस रूपी मोतियों को अपने गोदी में भर लेता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब सूर्य प्रातः काल उदय होता है तो ओस की जो बूंदें हैं सूर्य के ताप से, गर्मी से क्या होती है? सूख जाती हैं। आगे देखिए, और विरामदायिनी, और पता है क्या है? विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। आगे देखिए, और सूर्य क्या करता है? इन मोतियों को एकत्र कर लेता है, एकत्र करके क्या करता है? विरामदायिनी, आराम देने वाली, किसको दे देता है? संध्या को दे देता है। आराम देने वाली संध्या को दे देता है। सूर्य के द्वारा दिए गए ये मोती तारागणों के रूप में, सूर्य के द्वारा दिए गए ये मोती तारागणों के रूप में फिर से हमारे आंखों के सामने क्या करने लगते हैं? चमकने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे संध्या ने क्या किया है? जैसे संध्या ने अपने शरीर पर, अपने सांवले शरीर पर, जैसे संध्या ने अपने सांवले तनु, तन माने शरीर, सांवले शरीर पर क्या कर लिया है? इन मोतियों से सजा लिया है। सांवले शरीर को क्या किया? इन मोतियों से सजा लिया है, जिससे उसका नया सौंदर्य, उसका नया रूप झलकता है, जिससे उसका नया सौंदर्य प्रकट होता है, दिखाई दे रहा है या झलक रहा है। तो बच्चों ये हो गया इस पद्यांश की व्याख्या। और इसमें देखिए काव्य का सौंदर्य देख लीजिए। तो काव्य का सौंदर्य में श्रृंगार रस आपका है, और इसमें खड़ी बोली है आपकी भाषा, गुण आपका माधुर्य है, छंद मात्रिक है, और अलंकार आपका अनुप्रास, उत्प्रेक्षा तथा मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों आज तक का बस इतना ही है।